नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज एक खबर छपी है और वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हम आपसे रोज आके बात करते हैं उस सब कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कहा है कि 1 जनवरी से सारे इंडियन चैनल्स जो हैं, ये टीवी चैनल पे भी लागू हो रहा है, सारे इंडियन चैनल्स जो हैं वो नेशनल एंड पब्लिक इंटरेस्ट का कार्यक्रम प्रत्येक दिन 30 मिनट का उनको करना ही करना है। इट इज मैंडेटरी फ्रॉम स्टार्टिंग 1 जनवरी। सारे टीवी चैनल्स को प्रत्येक दिन 30 मिनट का एक कार्यक्रम करना होगा जो नेशनल और पब्लिक इंटरेस्ट में हो। इनसे स्पोर्ट्स, फॉरेन और वाइल्ड लाइफ चैनल पर यह लागू नहीं होगा। जो फॉरेन चैनल है उस पर नहीं होगा, वाइल्ड लाइफ चैनल पे और स्पोर्ट्स चैनल पे यह लागू नहीं होगा। मैं इस पे आपसे चर्चा करूं तो कुछ आपको बेसिक जानकारी दे दूं। ये पॉलिसी जो सरकार की आ रही है, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट। पहले तो ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में मोटे तौर पे सब चैनल मिला के करीब 900 चैनल हैं। दो एक न्यूज़ चैनल इसका एक बड़ा वो होता है, न्यूज़ चैनल का एक बड़ा चंक है जो व्यूअरशिप देता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और शेयर कर लूँ, जो टोटल एडवर्टीजमेंट एस्टिमेट है जो इसमें ऐड आते हैं मीडिया में, 2022 का बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर मैं लगा दे रहा हूँ। ये उनके अनुसार जो खबर है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ये टोटल जो बजट है फॉर एडवर्टीजमेंट वो 88,639 करोड़ है। 88,639 करोड़ का टोटल बजट है, विच कम्स टू अबाउट 11.1 बिलियन US डॉलर। ये दो फिगर मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप इसकी वो विशालता को समझिए कि कितना बड़ा है। यूएस जो नंबर 1 पे एड पे खर्च करता है पूरी दुनिया में, उसका टोटल एडवर्टीजमेंट बजट फॉर 2022 इज एस्टिमेटेड टू बी 329.6 बिलियन, 329.6 बिलियन। और ये मोटे तौर पे हिंदुस्तान का 11.1 बिलियन, ये 329.6 बिलियन। तो अब आप खुद कर लीजिए, करीब 300 गुना ज्यादा। अब आप खुद सोच लीजिए स्केल। इवन चाइना का एस्टिमेटेड एडवर्टीजमेंट बजट फॉर 2022 130.2 बिलियन, मतलब ह्यूज। हमारे यहाँ पॉपुलेशन 140 करोड़, लेकिन बजट उनके मुकाबले बहुत कम। अब इसका एक चीज ये भी समझ लीजिए कि जो इसी रिपोर्ट के अनुसार जो दुनिया की सबसे बड़ी एडवर्टीजमेंट की ग्रोथ जिस मार्केट में है वो इंडिया है। 16% करीब 2022 में की गई है। इंडिया सबसे ज़्यादा ग्रोइंग मार्केट ऑफ एडवर्टीजमेंट है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने आपसे कहा कि कैसे कंट्रोल किया जाएगा टीवी को, उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिपरकशंस हैं। सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट का जो शेयर है, जो विच इज एस्टिमेटेड इसी रिपोर्ट में है, 41.8%, करीब 37,051 करोड़ रुपया केवल टीवी एड में जाता है। और डिजिटल मीडिया के जो ऐड हैं वो 33.4% है, रफली 29,605 करोड़। तो सबसे ज़्यादा टीवी का, उसके बाद डिजिटल मीडिया और फिर बाकी वो प्रिंट, मतलब फिर बाकी मीडिया। अब इस समय जो अभी ये जो सर्कुलर निकला है वो प्राइमरली टीवी के लिए है। तो मैं उसमें टीवी में खास करके न्यूज़ की बात कर रहा हूं। तो हिंदुस्तान के जो बड़े 10 जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो बड़े 10 न्यूज़ चैनल हैं, उनके नाम है टाइम्स नाउ, आज तक, एबीपी न्यूज़, डीडी न्यूज़, CNN, एनडीटीवी, इंडिया टीवी, BBC, इंडिया टुडे, जी न्यूज़। मैं बाकी जो आप बहुत से चैनल देखते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े 10 न्यूज़ चैनल हैं। अब मैं उसमें एक एक चैनल के बारे में आपसे ज़रा वो करता जाऊँगा और आप समझते चलिए कि सरकार जब कहेगी कि अब आधे घंटे का करो तो ये चैनल कितना उसको फॉलो करेंगे या क्या क्या करेंगे। टाइम्स नाउ सबसे नंबर 1। वहाँ के आपको 3 एंकर की याद दिला दूँ टाइम्स पे, और आप खुद ही डिसाइड करिए कि ये एंकर लोग जो हैं ये कितने निष्पक्ष हैं। नाविका कुमार जी, राहुल शिवशंकर जी और सुशांत सिन्हा जी। आप उनको कभी देख लीजिए, आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि ये कितने बायस्ड हैं या बैलेंस्ड हैं या अनबायस्ड हैं या न्यूट्रल हैं। और एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो टाइम्स नाउ है, इट इज़ अ बिजनेस फॉर जैन ग्रुप। जैन ग्रुप इसको जो चलाते हैं उनके लिए ये बिजनेस है। ये कोई उनके लिए मीडिया ये नहीं है कि मतलब इट इज़ अ मिशन नहीं है, इट्स अ बिजनेस। नंबर 2 पे हैं आज तक। आज तक के जो स्वनाम धन्य जो एंकर लोग हैं जिनके नाम पे सारा न्यूज़ चल रही है, सुधीर चौधरी जी,
कितने मतलब जी से अभी छोड़ के आए हैं, अंजना ओम कश्यप जी, चित्रा त्रिपाठी जी और श्वेता सिंह जी, ये बिल्कुल आप, और इन लोग कितने अनबायस्ड हैं, इन लोग कितने सरकार से प्रश्न पूछते हैं, ये आप देखिएगा। और यहाँ पे भी अरुण पुरी जी जो इसके ओनर हैं वो भी बिजनेस चलाते हैं, वो कोई ये नहीं है कि वो एक मिशन के तौर पे इसको करना है। अब तीसरी बात, एबीपी न्यूज़, आनंद बाजार पत्रिका इसका ओनर, और यहाँ पे एक ही नाम ले रहा हूँ, रूबिका लियाकत जी। आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि रूबिका लियाकत जी कितना विश्वमन करती हैं ऑपोजिशन के लीडर्स के लिए। और एक चीज़ और इसलिए याद दिला दूं क्योंकि आपको याद रहे, ये वही चैनल है जब 2018 में पुण्य प्रसून वाजपेयी का मास्टर स्ट्रोक आता था, तो वो कैसे सैटेलाइट जो के माध्यम से उसको डिस्टर्ब, उस समय सैटेलाइट डिस्टर्ब होती थी इत्यादि इत्यादि। और ये वही चैनल है जो फेक न्यूज़, जिसने कोविड-19 के समय फेक न्यूज़ को फैलाया था, कैसे पेंडेमिक में इंडिया की क्या क्या बात की थी, वो सब आपको मिल जाएगा, आप गूगल कर लीजिएगा। अब आ जाता है चौथे नंबर का चैनल डीडी न्यूज़। डीडी न्यूज़ तो सरकारी है तो उसके बारे में कहना ही क्या, उसमें कुछ नहीं। पांचवें नंबर का चैनल है सीएनएन। नो, सीएनएन जब इंडिया में करता है तो सीएनएन नेटवर्क 18 करके करता है। सीएनएन विदेश की कंपनी, वार्नर ब्रदर्स, और इंडिया जो आम है वो हमारे अंबानी जी, लोकल रिलायंस जी। और उसमें एक आपको मैं एक ही नाम ले रहा हूं, उसके जो एंकर साहब हैं अमिश देवगन, कितने न्यूट्रल, कितने मतलब अच्छी बातें करने वाले। फिर आ जाइए एनडीटीवी। उसमें एक या दो चैनल ऐसे हैं जो आर ड्रिवन, जिसकी ओनरशिप अभी तक किसी मीडिया वाले के पास थी, पर से जो बेसिकली ऐसा व्यक्ति जो मीडिया से ही आया है। मैं डॉक्टर प्रणव रॉय की बात कर रहा हूं, अभी तक वो ओनर थे, लेकिन अब ओनरशिप की में मेजॉरिटी स्टेक्स गौतम अडानी जी की हो गई हैं। अडानी जी ऑलरेडी आ गए हैं। अब वो कितना निष्पक्ष रहेगा, नहीं रहेगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पे भी बिजनेस विल बी द बिजनेस इंटरेस्ट होगा। और ऐसा बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद बिजनेस सेंस ये कहता है कि रवीश कुमार को रखे रहो, बिजनेस सेंस ये कहता है रवीश कुमार को रखे रहो, व्यूज आएंगे, ये आएगी, इसलिए वो बिजनेस एक बिजनेस कितने दिनों तक लेगा, रवीश कुमार को कितने दिन तक पचा पाएंगे अडानी जी, वो देखने वाली बात होगी। अब आता है 7वें नंबर पे इंडिया टीवी। रजत शर्मा साहब हैं, पुराने, वो तो विद्यार्थी परिषद के हैं, बीजेपी के हैं, उसमें नोन है। अच्छी बात यह है कि रजत शर्मा जी के लिए पूरे उनको पता है कि ये किस तरफ इनकी लीनिंग है, वो उसी तरह से बात भी करते हैं। 8वें नंबर पे बीबीसी है। नो, इन सब उसमें बीबीसी ऐसा है जो आपको सबसे न्यूट्रल दिखेगा, और उसका कारण यह है कि बीबीसी की ओनरशिप हिंदुस्तान में नहीं है, वो इंग्लैंड में है, और वो ऐसा डिपेंडेंट नहीं है हिंदुस्तानी एड पे। और वहां पे मैं दो नाम इसलिए ले रहा हूं कि आप उनकी रिपोर्टिंग देख लीजिए, आपको फर्क खुद समझ में आ जाएगा। एक नाम है सरप्रिया सांगवान और दूसरा है सारिका सिंह। इन दोनों को आप खुद देख लीजिए। सरप्रिया जी जो है रवीश कुमार के साथ रह के उन्होंने बहुत दिनों तक न्यूज़ में काम किया है, अब वो यहाँ पे आ गए। दोनों का फर्क आपको समझ में आ जाएगा, बीबीसी और जगह का। इंडिया टुडे, फिर अंग्रेजी इंडिया टुडे, अरुण पुरी जी फिर से, इट्स अ बिजनेस मॉडल। और वहाँ के 3 एंकर का नाम ले रहा हूँ जो कितने निष्पक्ष हैं, आप खुद डिसाइड करिए। शिव अरूर, राहुल कंवर और गौरव सावंत, ये 3 वहाँ पे हैं। और अंत में जी न्यूज़, सुभाष चंद्रा जी वाली जी न्यूज़, वो तो खैर भाजपा की मदद से ही वो राज्यसभा गए थे इत्यादि इत्यादि। और वहाँ पे सुधीर चौधरी जी के जाने के बाद रोहित रंजन जी वहाँ आ गए हैं। एक ही सिर्फ आपको याद दिला दूं, जब उदयपुर में वो सरतन से जुदा और ये सब जब हो रहा था कार्यक्रम, तो राहुल गांधी वायनाड गए थे। वायनाड में उनके ऑफिस में कुछ लोकल बच्चों ने उसमें पत्थर फेंके थे, कुछ तोड़फोड़ की थी। और राहुल गांधी ने उस समय वायनाड अपने ऑफिस में वहाँ जाके ये कहा था केरल में कि ये बच्चे हैं और इनको पता नहीं, और इसमें मेरा उनके अगेंस्ट कुछ नहीं है। मतलब उन्होंने कोई एफआईआर करने से मना कर दिया, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेने से मना कर दिया। उस न्यूज़ को हमारे रोहित रंजन जी जो हैं वो उसको उन्होंने डॉक्टर किया, और उसमें डॉक्टर करके ये कहा, उस डॉक्टर वीडियो को इन्होंने ये बताया कि ये जो है ये उदयपुर में के रेफरेंस में राहुल गांधी कह रहे थे कि उदयपुर में जिन लोगों ने गला काटा था वो उनको माफ़ कर देना, इस तरह की कुछ बातें की है। जब उन्होंने ये लगाया और इसको ट्वीट किया, उस पर तुरंत कांग्रेस ने काउंटर किया और इन्होंने उसको फिर विड्रॉ कर लिया था और फिर माफ़ी भी मांगी थी। मैं इसलिए बता रहा था जी टीवी की बात। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी इसलिए बता दूं कि आपको ये रेफरेंस समझ में आ जाएगा कि नेशनल इंटरेस्ट और पॉलिटिक्स है क्या। ऐसा था कि एक बड़ी पार्टी है, उसमें यह था कि अब आने वाले समय में अगला लीडर कौन होगा, उसको अध्यक्ष कह लीजिए, पीएम कह लीजिए, सीएम कह लीजिए, कौन होगा, सबसे लीड कौन करेगा। तो उसमें एक इंटरव्यू रखा गया, उसमें 2-3 लोग आए। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, नाम आप खुद लीजिए, ये थोड़ा आप भी
थोड़ा इस पे हमारे साथ सहयोग करिए। पहले साहब जो, अच्छा ये था कि अब आपसे हम लोग कुछ वर्ड देंगे और उसका नाम आपको बताना होगा, ठीक है भाई। तो पहले साहब आए, उनको सद्दाम हुसैन से उनकी बड़ी यारी थी, उनको बड़े अच्छे लगते थे। उनसे पूछा गया कि पापा की स्पेलिंग बताइए, और सबको पी से पूछना था, तो उन्होंने पी खट से बता दिया। शॉर्टलिस्टेड, किनारे खड़े हो जाइए। दूसरे साहब आए, वो उनको कुछ देश के गद्दारों से उनको समस्या रहती थी, तो उनसे पूछा गया कि अच्छा आप पाथ की स्पेलिंग बताइए। उनका PATH, चलिए पास आप भी चले जाए। फिर एक आए, उनको रामनामी ओढ़ने में उनको लगता था रामनामी सीधा होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। भाई नेत्राणी भी थी, तो उनसे पूछा गया अच्छा पटना की स्पेलिंग बताइए। PAT है नहीं, बहुत बढ़िया। फिर एक बाबा जी भी आ गए, क्योंकि बाबा जी को था कि जब सब बट रहा है तो बाबा जी को पीछे रहे। अच्छा, बाबा जी को महिलाओं के बारे में वो कुछ इसलिए क्योंकि महिलाओं के वस्त्र बाबा जी एक बार पहन के घूम रहे थे, तो महिलाओं के प्रति उनका विशेष आदर है उनको। तो उनसे पूछा गया पतंजलि की स्पेलिंग बताइए। हिंदुस्तान के पुराने बड़े वो पतंजलि की स्पेलिंग खटाखट बाबा जी ने बता दी। अब आ गए एक साहब जो बड़े पॉपुलर हैं, खूब रोड बनाते हैं, सब जगह जाते हैं, सब उसमें हैं। उनसे पूछा गया कि अच्छा अब ये बताइए, 4 लोग तो शॉर्टलिस्ट हो गए थे, कि साइकोलॉजी की स्पेलिंग बताइए। अब साइकोलॉजी की स्पेलिंग पापा पाथ से तो मुश्किल थी, तो नहीं बता पाए। तो उनसे कहा गया अच्छा अब आप तो रिजेक्टेड। अब वो 4 लोगों में किया गया। मैं ये स्टोरी आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कह रहा है कि नेशनल इंटरेस्ट में हर दिन आपको 30 मिनट का एक कार्यक्रम करना होगा। नाउ ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या है नेशनल इंटरेस्ट? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, वो जब भाषण देते हैं देश के गद्दारों को, फिर वो कहते हैं कि मैंने आगे की बात नहीं कही थी, आगे की बात पब्लिक ने कही कि इनके साथ क्या करो। तो क्या पब्लिक जो कह रही थी वो नेशनल इंटरेस्ट में है? तो क्या इस तरह के कार्यक्रम ही दिखाए जाएं कि देश के गद्दारों को फिर ये करिए, फिर कैसे उनके साथ सलूक होना चाहिए? क्योंकि हमारे देश के गृह मंत्री अब कह रहे हैं कि 2002 में जो हुआ और उसमें कैसे सबको ठीक कर दिया गया, तो वो दिखाया जाए, वो नेशनल इंटरेस्ट है। ये कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि किसान आंदोलन को दिखाना क्या नेशनल इंटरेस्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा? किसानों के सके जो वो कीले लगा दिए गए थे वो दिखाना नेशनल इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा? मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार इस तरह का कुछ चाहती है कि वो करें, तो सरकार अपनी डॉक्यूमेंट्री बना के दे दे। आपको याद हो, जो मेरी उम्र के लोग हैं, पहले जब पिक्चर देखने जाते थे तो उससे पहले एक डॉक्यूमेंट्री सरकार की चलती थी, अच्छी बनती थी। आप वैसे ही बना दीजिए ना, और मैंडेटरी कर दीजिए सबके लिए, सबको दिखाना है टीवी। क्योंकि ये आज टीवी पे लागू हो रहा है, कल ये हमारे सोशल मीडिया पे भी लागू होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आएगा ही आएगा। इसको कहीं गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए किसी को। तो मेरा ये दूसरा, मुझे हरदम ये लगता है कि इस तरह की बातें कि मीडिया 30 मिनट का नेशनल इंटरेस्ट दिखाए। अरे भाई, जो मीडिया जो भी दिखाता है वो ये मान के चलता है कि नेशनल इंटरेस्ट में है। मीडिया से अगर आप बात कर, मतलब आप कहीं तो कुछ करिए ना। आप कहेंगे नहीं, क्योंकि मीडिया के ऊपर स्टेट का जितना कंट्रोल होगा, मुझे ऐसा लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, उतना ही लोकतंत्र कमजोर होगा। क्योंकि क्या बात नेशनल इंटरेस्ट में है, ये अगर डिसाइड करने वाली सरकार हो जाएगी, तो सरकार की मतलब गुणगान करने के अलावा तो बाकी सब कुछ देशद्रोह या नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा। और आज के दिनों में जब सरकार और पार्टी की दूरी भी धीरे धीरे मिटती जा रही है, तो आने वाले समय में डर ये, खतरा ये है कि उस पार्टी की जो नीति है वही नेशनल इंटरेस्ट माना जाएगा। बाकी सारी पार्टियां जो हैं उनको ये माना जाएगा कि वो एंटी नेशनल टाइप है। तो अब इस पे बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपनी अपनी बात कहनी चाहिए, इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। चलिए आने वाले समय में देखते हैं कि इसमें क्या होता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।